अगेन टू थोड़ी सी मस्ती विद मी नादिया खान। थोड़ी सी मस्ती तो नहीं, यहाँ बहुत सारी मस्ती होती है और सब इतने खुश हैं कि शुक्र है नादिया, इंटरव्यूज़, लंबी लंबी बातें, कहानियाँ, इमोशनल जो हैं झटके, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड एंटरटेनमेंट है। और आर्टिस्ट को आप देख रहे हैं, ये यहाँ सिर्फ ऐसे आके बैठ के गपशप करके नहीं चले जाते हैं। आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे मेहनत करवाते हैं, मुशक्क़त करवाते हैं, काम करवाते हैं, पसीने पसीने जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं अब आप चले जाएं, शो ख़त्म हो गया। बट बिल्कुल ही डिफरेंट फील है, एनर्जी है शो की विच यू आर एंजॉइंग और आई एम एंजॉइंग ऑल्सो, कि भाई थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी मस्ती यहाँ, और उसके बाद सांप सीढ़ी, जहाँ वाकई मैं आर्टिस्ट को देख रही हूँ माशाल्लाह जान लगा देते हैं, बहुत इन्वॉल्व होकर परफॉर्म करते हैं। और आज के शो में इट्स गोना बी डिफरेंट। बहुत हीरोज़ हीरोइंस आए हैं शो पे, धमाल डाल के गए हैं, मज़े करके गए हैं, लेकिन आज के शो पे जो गेस्ट हैं बहुत रौनक लगाएंगी, पर ज़रा अलग हैं वो। हमारे ड्रामे हमारी जान है, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में देखे जाते, करोड़ों व्यूअर्स हैं। और ऐसे मैं कहती हूँ नशा है लोगों को ना पाकिस्तानी ड्रामों का, कि जब वो अगली किस्त नहीं देखते तो कहा गया है कि सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई नशा ही हो। अगली किस्त कब आएगी, क्या किया दानिश का, क्या हुआ आयजा ने क्या किया, चेक करो, चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता और फिर वाकई थेरेपी भी चाहिए होती है। इसके अलावा माँओं का बड़ा बुरा हाल होता है। जी हाँ, जो सासें हैं, जो माएँ हैं, उनके साथ अलग मसला हो रहा है। जब वो ड्रामे में सास या माँ को देखती हैं तो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनको लगता है ये मैं हूँ, ये तो मेरे साथ हो रहा है, घर में चाहे हो रहा हो या ना हो, उनको लगता है ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी कहानी, मेरी बहू भी ऐसी है, अरे मेरी बेटी है, उसका मियाँ तो ये कर रहा होगा, उसने मुझे बताया ही नहीं। तो वो दे स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। तो हमारे ड्रामों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है माँ। मुझे लगता है कि शायद हीरो हीरोइन एक दो एपिसोड में ना हो, माँ के बगैर ड्रामा नहीं पाकिस्तानी बन सकता, राइट? बिल्कुल, मसले शुरू ही माँ से होते हैं, कभी सुलझ भी उनसे जाते हैं या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं माँ की वजह से। तो हमारे ड्रामों में हमारे पास माँ है और हमारे शो में वो माँ हैं जो कि पाकिस्तान में जितने ड्रामास बनते हैं, टॉप प्रोडक्शंस, हर प्रोडक्शन की फर्स्ट चॉइस होती हैं कि हमें चाहिए सबा फैसल। तो आज के शो में भी हमारे साथ बहुत सारी मस्ती होगी सबा फैसल के साथ। जी वेलकम। या एंट्री दी आपने, जबरदस्त भाई। मुझे आपने पहले ही कह दिया था हाँ। कि ये कोई सीरियस शो नहीं है, और मैं ड्रामों में वैसे ही रो रो के बेटों को, बेटियों को, बहुओं को मना के तंग आ चुकी। फेड अप होगी ना, रिलैक्स करें। तो यहाँ मैं हूँ भाई, मैं हूँ सबा फैसल बजाते खुद। और आप खुद अपनी रियल लाइफ में इतनी बबली, इतनी लाइवली हैं जिससे कुछ लोगों को बहुत जलन भी होती है। हाँ, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं बबली हूँ, है ना? और आपके रोल से भी बहुत लोगों को जलन होती है। मैंने ये भी देखा है कि ये ड्रामा है, ये फिर ये सबा फैसल को ले लिया इस ड्रामे में, क्यों? बस ये जो यहाँ नसीब लिखा हुआ है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता। मैं समझा बालों का मसला हो गया है, खराब हो गया, लाइन पड़ गई, क्या हो गया? हाँ। ये जो नसीब है ना, उसे कोई बदल नहीं सकता, और बस उसी के करामात हैं। फिर भी बहुत सारे राज और मजेदार गपशप करेंगे आज के शो में विद सबा फैसल। लेकिन अभी मेरे ख्याल शो को शुरू हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब शादी की बात कर लेते हैं। किसकी शादी? किसी की भी कर लें, लेकिन हमारे ड्रामों में क्योंकि ऐसे होता है, ड्रामा शुरू होता है और पहले 2 से 3 मिनट में शादी की बात हो जाती है, किसी की शादी होती है। हाँ, आपने नोट किया? बिल्कुल किया। और राइटर और मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर वो चाहते हैं फर्स्ट एपिसोड में पब्लिक बैठ जाए देखने के लिए ड्रामा कि ये आगे क्या होगा। हाँ। उसके लिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट एपिसोड में हैपनिंग हो। हाँ, और कोई ना कोई सस्पेंस हो। शादी मुझे लगता है जैसे हमारा कोई मसला ही नहीं है। हाँ। सबा जी, पहले ही हो गया बच्चे की शादी, बड़े की शादी, या शादी तोड़वाना, या मंगनी रिश्ता लेके जाओ। रिश्ता लेके क्यों नहीं जा रही तुम? हाँ। मैं तो नहीं जाऊंगी, रिश्ता तो यही होगा। मम्मी भी रिश्ते की बात करे ना, नहीं मम्मी मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। I mean, यही रिपीट पर, क्योंकि नादिया हमारे तो हर दूसरे ड्रामे में, अभी भी जैसे मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ तो मेरे साथ एक बैठी हुई थी खातून, वो कहने लगी कि क्या हर वक्त आपके ड्रामे में सास नंद बहू, इसके अलावा कुछ है ही नहीं? मैंने कहा इसलिए कि जिंदगियों में नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे घरेलू जिंदगियों में आप देखें, घर घर की जो कहानी है ना, वो यही है, सास बहू नंद,
देवरानी, जेठानी, यही अच्छा, और सिलसिले बाकी हैं। शोज में भी कुछ नहीं है। अजीब सी बातें, हमारे शो में बहुत कुछ अलग से है। वी हैव सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी आपने कभी खेली? हाँ, नॉर्मल बचपन लाइफ में खेली थी। खेली, जीती थी, बिल्कुल। हारती थी? कभी जीत जाया करती थी, कभी हारा करती थी। आज देखते हैं आपको जिंदगी में ज्यादा सांप मिले या सीढ़ियां मिली, तो यहाँ क्या मिलता है आपको? वैसे सांप मिले, सीढ़ी? नहीं, मुझे सीढ़ियाँ मिली मिली है, चढ़ने के माशाल्लाह। लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। शायद आज एक सांप काट ही ले। वैसे हमारे सांप बहुत अच्छे हैं, सेलिब्रिटीज को नहीं काट। अच्छा, हाँ, फेवरेट है उनके। हाँ, जब मैं वैसे ही एक बार ट्राई कर रही थी, रफ खेल रही थी तो मुझे काटा। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज को नहीं काटते। मेरी अभी दुआएं, किसी को काटो भाई। पांचों सांप ना ऐसे साइड पे हो जाते हैं या इम्प्रेस हो जाते हैं कि हम सेल्फी ले लेते, बड़े स्टार्स आए हुए हैं। लेकिन प्लीज आप, मेरी ख्वाहिश है कि सबा फैसल को कोई तो सांप काटे। काटे, ये वायरल होगी लाइन, है ना? आइए बैठिए। कोई तो काटे। ये सबा लाइन फैसल। वायरल है। ऐसा ही होता है, बोलते कुछ है, कोई एक लाइन जो है ना खौफनाक से काट के लगा देते हैं। व्हाट अबाउट इन कॉलेज? कॉलेज में आपको शाय गर्ल थी या डेयरिंग थी, हर इवेंट, फंक्शन, डिबेट पे हिस्सा लेना? है ना, मैं कैट वॉक करनी? नहीं, बिल्कुल नहीं कैट वॉक और ये नहीं। मैं डिबेटर थी, बहुत अच्छी डिबेटर। मैं मैट्रिक से लेकर FA तक, हम लोग इंटर कॉलेजिएट में भी बहुत इनामात भी मैंने जीते। लिखती भी खुद थी और डिबेट करती भी खुद थी। अच्छा, हाँ, या मैं विनर होती थी या रनर अप होती थी। अच्छा। लेकिन तो मैंने उसके अलावा ये दूसरी ग्लैमरस बाकी चीजें? गेम्स में थी मैं। अच्छा, गेम्स में बहुत, वो एक जो उसमें ब्रिज बनते हैं और नीचे से पूरी क्लास गुजरती थी, वो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी, एक हाइट थी अच्छी, तो मैं बड़ी अच्छी वो थी। तैयार होके जाती थी जरा कि मैं आउट ऑफ यूनिफॉर्म, जरा थोड़ा सा कोई लैशेस, वो पता है क्या कहते हैं वो, मस्कारा लगा देना, लाइनर लगा लेना, बाल ब्लो ड्राई करना, हाँ, कुछ? वो तब जब कुछ भी इवेंट होता था ना कॉलेज में, कुछ भी, उसके अलावा? तो उसके अलावा नहीं, बिल्कुल बहुत सादगी। सादा होके जाना। सादगी में बड़ी खूबसूरती थी तब। बट लाहौर में? लाहौर एंड विच कॉलेज वाज दिस? मैं पढ़ती थी क्वीन मैरी में, गर्ल्स हाँ, कॉलेज। हाँ, अच्छा, तो फिर उस वक्त कोई लड़के फिदा हों तो कैसे अप्रोच करते थे? क्या करूं नादिया, और मुझे कैसे? लड़कों ने फिदा होने से पहले फैसी ने पसंद कर लिया था, तो मेरी नजर में कोई जचता ही नहीं था। नहीं, लेकिन दूसरों की नजर तो आप पे पड़ती होगी। एंड सो ब्यूटीफुल एंड टॉल, वही ये वो। तो और लाहौर के लोग दिल के जरा हैं भी नाजुक, दिल फेंक, और फौरन मोहब्बत और पट में शादी जी। इधर से देखा और शाम को रिश्ता भेज दिया, सुबह देखा शाम को रिश्ता आ गया, थोड़ा ऐसा है। बहुत दिल फेंके, लेकिन मैंने किसी का कैच नहीं किया। लेकिन तरीका क्या होता था? देखिए ना, इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, तो उस टाइम कोई अगर लड़की को अप्रोच करना चाहे तो कैसे पैगाम पहुंचाएं? कॉलेज के गेट के बाहर खड़े होकर आराम से खत पकड़ा दिया। मेरे साथ वैसे कभी नहीं हुआ ऐसा, हाँ। कि मैं वाकई सीरियस हुआ करती थी, बहुत सीरियस सी मेरी पर्सनैलिटी थी। उसकी वजह से लड़के घबराते थे। हाँ, किसी की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन उस जमाने में होता ये था, फ्रेंड्स वगैरह के साथ। हाँ, यही होता था कि आप कॉलेज के गेट पे खड़े हुए हैं लड़के, और छुट्टी के बाद उन्हें पता है कि ये इतने बजे बाहर आएगी, खत पकड़ा दिए। ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं। आपकी तो दोस्त थी और आपने कभी उसको मशवरा दिया कि यार ये ना करो? अब जो शोबिज में और अब दौर ऐसा है कि लोग बड़े ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, तो अब क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, तो लोग आते हैं, कोई मोहब्बत हो जाए, कोई ऑब्सेशन हो जाए, कुछ ऐसा? हाँ, तो अब तो आते ही हैं, तो मैं कहती हूँ भाई, अब मैंने कहा भाई, अब नानी दादी के साथ क्या इश्क लड़ाना। तो बस वो सबका अपना अपना सोच है, सोच का मयार है। और कोई बिल्कुल ही क्रेजी फैन, पागलपन की हद तक आपसे ऑब्सेशन, कुछ कभी ऐसा हुआ? कोई मैसेज कर रहा हो, तंग कर रहा हो, या कह के बस बोर लगूंगी सब लोगों को, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं। थोड़ा सा कुछ, या वैसे ही मैसेज कर रहे हो, प्रपोजल वगैरह? तो खैर मैसेज तो बहुत आते हैं। मैसेजेस कैसे आते हैं? मैसेज तो आते हैं कि जी अभी भी इस एज में भी अगर आप, मैं 22 साल का हूँ, इस एज में भी अगर आप मुझे झंडी दिखाएं तो मैं फौरन आ जाऊं और आपका हाथ मांग लूं। मैंने कहा किससे? मेरे नवासे से जो 9 साल का है, जो 8 साल का है, उसी से मांग सकते हैं। और भाई को मैसेजेस दिखाती हैं? हाँ, है ना, वो हंसते होंगे। वैसे ही हंसते हैं, बिल्कुल है ना, उन्हें पता है, उनको पता, कहते हैं यार ये देखो जरा। हाँ, वो तो खुद कहते हैं मुझे। He knows that you are madly in love with him. हाँ, या And he is with you. आपकी बहुत फेरी टेल टाइप माशाल्लाह दोनों कपल का है। हालांकि इतना आई थिंक उसका एक ये भी है क्योंकि गैप होता है, तो जब एक गैप के बाद मिलते हैं तो मोहब्बत शिद्दत यही तो मैं कह रही हूँ। फैसल का भी मुझे पिछले दिनों कॉल आई, कहते मैं आज भी तुम्हें ना बस उसी तरह चाहता हूँ, उसी तरह पसंद। मैं सुन रही हूँ, वो फैसी जरा
मोहब्बत की गुफ्तगू बहुत लंबी करते ओए, हैं, तो मैसेज में ये नाम में है, अब ये मैं नाम में है ना, हाँ, मैं समझ ये सकती हूँ आप फैसल- क्या कह रही हैं। यहाँ तो गजलें चलती हैं, कसम गाने से गीत। गाने हाँ जी। फैंसी गाने गा के, और वो मुझे भेजेंगे और मैं मैसेज सुनती रहती हूँ। फिर मैं उनको रिप्लाई मैसेज में नहीं करती, फिर मैंने फ़ोन करती हूँ। मैं कहती हूँ फैसी शुक्र अदा करें कि आप, मैं काम में लाहौर से और आपसे दूर हूँ, तो ये मोहब्बतें अभी तक कायम है, वरना तो बस अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। माशाल्लाह 40 साल हो रहे हैं हमारी शादी को, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल। तो फैसी ये बातें करते हैं, जब मैं ये कहती हूँ तो कहते हैं तुम कभी ना रोमांटिक जवाब नहीं देती हो, तुम बहुत ही कुछ ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा मैं बस अब ऐसा ही जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फैसी बहुत रोमांटिक है। हाँ, और तो बीवियों को भी वैसे एक्सप्रेसिव और रोमांटिक होना चाहिए या नहीं, अच्छा ताकि पीछे पीछे आए? अच्छा होना तो चाहिए वैसे, पीछे पीछे तो शौहर 40 साल बाद वैसे भी आएगा। होना तो चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ। हाँ, आपको क्या लगता है आजकल की लड़कियां बच्चियां कहाँ गलती कर जाती हैं? उनको अगर आप मशवरा दें कि यार ऐसे करो तो मियाँ जो है आशिक रहेंगे हमेशा। लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी अपने शौहर की केयर करेंगी ना, मैं अभी देख रही थी, नादिया आपको भी देख रही थी और मैं नोटिस कर रही थी, आप वो नहीं कह रहे थे लेकिन आप कह रही थी बार बार कि अच्छा मैं चली जाऊंगी ना, आप चले जाइएगा। अच्छा वो कहते हैं अभी कर लेते हैं डिसाइड, नहीं मुझे पता है आप नहीं जाएंगे। अब सब ये नहीं जाएंगे ना जब तक कि मैं नहीं निकलूंगी, मैंने अपनी गाड़ी में जाना है, इन्होंने अपनी, फिर भी ऐसे देखें लड़के जो होते हैं ना ये चाहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू हमारी बीवी करे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, फैसल फ्री और हो जाएंगे, करना 7 बजे चाहिए। मेरी शूट चलेगी रात 1 बजे तक, हाँ, ही विल वेट। हाँ, तो ऑफिस में अपने बैठे रहेंगे, कभी टाइम हो तो फिर मैं साथ साथ जाऊं, तो अकेले नहीं जाए। शौहर को ये चीज अच्छी लगती है और बीवियों को करना चाहिए। तो आप पता है क्या करना चाहिए कि ठीक है आप करें, बिल्कुल आपको करना चाहिए, या ये कि आप जरा वो ना एम्पावरमेंट और ये कि नहीं मैं खुद कर लूंगी, इट्स ओके? नहीं, ये एक तो सभी लोग एक ही बात करते हैं कि शादी कैसे चलती है। हाँ। शादी तो वो कहती हैं कि रिस्पेक्ट, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर रिलेशन में सबसे पहले रिस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ शादी तब चलती है जब दोनों एक उसको दूसरे चलाना चाहें। दोनों चलाना हर चाहिए। शादी में दोनों जो है ना, 2 पहिए दोनों चला नहीं रहे होते हैं, एक नहीं चला रहा होता, हाँ। इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। मुझसे सब पूछते हैं ना कि एक कामयाब शादी का क्या राज है, तो मैं कहती हूँ एक कामयाब शादी आपको तब नजर आती है जब एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। ट्रू, ये हकीकत है, एक दोनों में से एक जरूर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो तब होता है कि शादी कामयाब है। ऐसा नहीं है, एक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है डिफरेंट सिचुएशन में, बट हाँ। नॉट ऑल द टाइम, हाँ, है ना? हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर। अच्छा, ये आप उन खवातीन को क्या कहेंगी, मैसेज देंगी, जो मैं पहले भी कह रही थी कि जो ड्रामे देखती हैं और जो सास और माँ की लाइफ में चल रहा होता है, उनको लगता है कि ये हमारे साथ भी चल रहा है। उनकी ना ये कहती हैं बहुएं कि हमारी सास जो है ना वो ड्रामे की किस्त के साथ साथ मूड बदल लेती हैं, और हमारे घर में वही सिचुएशन होने लग जाती है। मुझे पता है तुम मुझे जहर देना चाह रही हो। कहती क्यों उन्होंने ऐसी बात की, तो पता चला वो ड्रामे में चली थी किसी। नहीं, ऐसा है नादिया, देखिए अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना, इतना सोचेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैल रही है। ये आपकी सोच में होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव होने लगेंगे अपने इर्द गिर्द के रिलेशन से। सही। और ये जो सास बहू, ये कहानियां तो ड्रामों से लेकर और सबकी जिंदगियों में अब इतनी आम हो चुकी है कि पहले भी बहुत होती थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, डिस्कस नहीं किया जाता था। अब हर चीज सोशल मीडिया पर आ जाती है। मुझे मीरा जी ने कहा, नादिया इधर आओ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरा YouTube चैनल अभी बनाओ। अभी बनाओ, तुम बनाओ। मैं कहा यार 10 लाख तुम मुझे क्यों दे रही हो? हाँ, तुम अपना खुद फ्री में बना लो, मैं क्यों बनाऊंगी? नहीं तुमने उसको बनाना है और तुमने ही चलाना है। हाँ, मैंने कहा मेरा मुझसे नहीं चल रहा, अपना नहीं चल रहा, मैं तुम्हारा वो भी 10 लाख में। ये वैसे नादिया, वैसे लोगों को बताएं कि ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मतलब बनाना अकाउंट बहुत आसान है YouTube, चलाना, लेकिन चलाना उसको कितना टाइम और कितनी चीजें। और मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरा YouTube चैनल नहीं है, क्योंकि जब फुर्सत मिलेगी ड्रामों से तो शायद YouTube चैनल की तरफ आ जाऊँ। बिल्कुल। और वो ये कि जब मैं तो वीडियोस तब बनाती हूँ जब ड्रामा शोज दूसरी चीजें ना कर रही हूँ, वरना फिर उसके बाद नहीं होता। और नादिया अच्छा थोड़ा सा बस जहर भी लगने लगता है, अपना चैनल, अपना पेज, अपना, मैंने कहा मैंने अपलोड नहीं करनी, मैं ऑफ हो गई हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए, फिर थोड़े दिनों बाद। हाँ, नहीं ये एक नशा है। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो असल मकसद है
जो मैं सोशल मीडिया पर बहुत नज़र आती हूँ, मैं बड़ी बातें करती हूँ फैमिली वाली, जो चीज़ें हम लोगों में अब गुम हो चुकी हैं, मैं चाहती हूँ उसे रिवाइव किया जाए। हाँ। फैमिली गेट टुगेदर, और लोगों को अपने फैमिलीज़ को किस तरह से आपको इम्पोर्टेंस देनी है, टाइम देना है इतनी मसरूफियात के बावजूद। और उनको अब जैसे मेरे बेटे की शादी है, तो पहले ये था कि मैं थोड़े लोगों के साथ बारात लेकर आऊँगी कराची। अब मैंने कहा जब जहाँ मेरे बहन भाई मेरे अपने शामिल नहीं होंगे ना, तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैं सब लोगों को लेकर आ रही हूँ, बारात लेकर आ रही हूँ। बहुत अच्छी आप नहीं आ रही, बस मुझे इस बात मैं दूसरी शादी में दुबई बिजी हो गई बहुत। मैंने सबा जी कहा कि मैंने तो शादी पे होना है, और आपने हमने काला चश्मा पे जी काला चश्मा पे करना था, और क्योंकि शादी पे नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है आज यहाँ हो जाए, इसलिए मैं काला जोड़ा पहनकर आ गई हूँ। तो जो वादा मैंने किया था इनसे वो मैंने पूरा और किया। वो मैं डेडिकेट ही जो है दूल्हा दुल्हन को कर रही हूँ। हाँ, आज शो पे आप देखेंगे सांप सीढ़ी में, जहाँ और बहुत मजेदार परफॉर्मेंस होने लगी है अभी सबा फैसल के साथ। बस थोड़ी सी बातें और मुझे ये बताइए कि आजकल शादियों में वैसे सलामी का रेट क्या चल रहा है? मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उनको समझ नहीं आई, पता नहीं। अच्छा, मेरा तो हमेशा से यही है कि 5,000 की नोट मैं उसमें एनवेलप में डाल के स्टैंडर्ड बच्चे की सालगिरह है, किसी बड़े की सालगिरह है, किसी की मंगनी है, किसी का निकाह है, किसी की शादी है, 5,000 की नोट बस। वो अलग से घर वालों को कुछ देना है, वो एक अलग बात है। सलामी मेरी एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि सलामी लेके गई हूँ और दिए बगैर वापस आ गई? दिए बगैर नहीं, मैं खाली लिफाफा भी कई दफ़ा देकर आ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे एनवेलप पकड़ाया कि ये लो इसमें पैसे डाल दो, अब मैं तैयार, हाँ रख दे मैं रख लेती हूँ, अब तैयार हो रही हूँ, पहन रही हूँ। गई, एनवेलप उठाया, रखा और चली गई, और मैंने दे दिया। तो मैंने अपने भतीजे को भी दिया, उनके बच्चा हुआ था। तो वो उसी दिन, अभी हम बाहर बैठे हुए, तो मेरे पास आया, कहता है फुप्पो वो मैंने एक बात कहनी थी। मैंने कहा जी बेटा। वो फुप्पो जो आपने एनवेलप दिया है ना वो खाली है, तो पैसे उसमें। मैंने कहा, फैसी को गुस्सा आ गया। फैसी कहते तुमने ये तीसरी दफा हरकत की। मैं कहा ओ मैं भूल गई थी, मैं तैयार हो रही थी, तो फिर डाल के दिया। तो ये हुआ, मैं तो देखिए खाली आ चुकी हूँ, है ना। और उसके बाद मेरी आप ये देखें ऑडेसिटी कि मैंने फिर फोन करके फ्रेंड को कहा कि यार वो एनवेलप तुम्हें मिल गया था, देख लेना। हाँ, मैं ये इस तरह बताया उसको। कहती है हाँ वो खाली उसमें 500 दिरहम थे ना। नहीं, उसमें तो 200 दिरहम थे। हाँ। वो आज तक मिस्ट्री नहीं सॉल्व हुई। मैंने कहा मैंने 500 दिरहम डाले, या तो कुछ भी ना होता। हाँ। वो कह रही है, वो आज भी कहती है उसमें 200 दिरहम थे, 500 नहीं थे। नहीं। अब पता नहीं, मैंने कहा यार पता नहीं, मैंने तो 500 डाले थे ना, मुझे इधर उधर मिले, हो सकता है किसी ने निकाल करके देना चाहिए। सील भी था। हाँ। अच्छा, फिर भी। हाँ, वो इतनी उसमें ना पता नहीं चलता हाँ। कि क्या हुआ क्या नहीं। आपने अपनी सलामी का क्या किया था, आपने और भाई ने, याद है? हमने, अच्छा तब मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे ससुर ने एक ही बात की कि बेटा बस कोशिश करो गोल्ड बनाओ बहुत। तो हमने अपनी सलामी में फैसी ने मुझे वो लॉकेट सेट लेकर दे दिया था। अरे वाह। और बाकी हम लोगों ने पैसे बस उड़ा दिए हनीमून रात में। हाँ, घूमने गए, खाना वाना खाने। हाँ। नहीं, 40 साल पहले ससुराल में ही हनीमून मनाया जाता था। पोर्शन ऊपर वाला था, ऊपर चले जाते थे हनीमून था, नीचे आ जाते थे ससुराल था। इस तरह का था। अच्छा, उसको आप क्या कहेंगी उस मोमेंट को? ये जब फैन मोमेंट में ज़रूर डिस्कस करती हूँ, जब हमारे साथ टाकरा होता है फैंस का, व्यूअर्स का, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके, लेकिन एट टाइम्स बड़ी एक कोई ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती है कि अपनी समझ के हिसाब से या एक्साइटमेंट में कुछ ब्लंडर मार देते हैं आगे कि भाई है ये क्या बात होगी। तो मेरे तो वो गोद में 6 माह का बच्चा होगा तो कहेंगे इससे आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मैंने कहा इसे कहें कि खुद कहे मुझे। मैंने कहा आपने खिंचवानी, आप खिंचवाएं, मैं आपके साथ तस्वीर बनवाऊंगी। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है, जैसे मैं आ रही थी तो मेरे साथ वाली सीट पर एक साहब बैठे थे। उन्होंने जब लैंड होने लगा जहाज़, तो तब उन्होंने बड़ी हिम्मत बांधी और फिर उन्होंने कहा कि वो सुने मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसे, वो खुश हो गई तो मुड़ के ही जवाब दे रही। मैंने कहा लेकिन आपने अपना क्या हाल बना लिया है, सर पर आपके बाल नहीं रहे, दांतों में गैप आ गया, पेट आपका इतना बड़ा हो गया है, आपने क्या किया अपने साथ? उसके बाद तो फिर वो इधर मुंह करके बैठ गया बस। तो ऐसे भी होता है। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि जब आप अपने पसंदीदा स्टार से मिलते हैं तो कोई ऐसी बात करें जिससे उनका दिल खुश होता है। क्यों हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग
ये कह देते हैं कि जी मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। मैं तो खुद हाँ। देख रही हूँ कि 55 के लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन अब और मैं अच्छे थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी मैं भी छोटी थी, जब वही घिसा बेटा जवाब के हाँ मैं भी छोटी थी। और इट्स अ फैक्ट कि जी आई वाज यंग व्हेन आई स्टार्टेड, तो आप भी अगर यंग होंगे तो बचपन में मैं भी काम कर रही थी, बचपन में आप मुझे देख भी रहे थे। लेकिन आपकी वाली बात सही है कि आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। हाँ, आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। बट आप अग्री नहीं करेंगे कि ये बात ही गलत है, बात ही कहना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, अब वैसे लोग समझदार हो गए, वो अब देख लेते हैं। मैं तो खैर इक्का दुक्का आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं बचपन वाले। हाँ, वो तो आते ही हैं, वो आते हैं। और आपको तस्वीरें खिंचवाना, मॉल में जाना, लोग जब आके अप्रोच करते हैं आपका ड्रामा बड़ा अच्छा है, वो कैसा लगता है? काम छोड़ के पिक्चर्स बनवा लेती हैं बहुत सारी? हाँ, मैं वैसे बनवा लेती हूँ, क्योंकि वो इतने प्यार से कह रही होती हैं खवातीन। हाँ, जो लड़के आते हैं वो कहते हैं हमारे साथ, तो मैं कहती हूँ बेटा फैमिली है तो ले आओ, मैं बनवा लूंगी आपके साथ। क्योंकि वो फिर आपको टैग करते हैं, वो ऐसी बुरी तस्वीरें टैग कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं जब मैं अपने उसमें देखती हूँ। मेरे एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था कि खातून ने, और मैं बिल्कुल सिंपल ही इत्तेफाक से मॉल में गई दुबई में, तो पिक्चर उसने मेरे साथ बनवा ली। अच्छा मेरी ना, अब उसने क्लिक ऐसी की तो मेरी ऐसी आई। हाँ बिल्कुल, पता नहीं कैसे आंख, मैं तो पोज मारा था लेकिन ऐसी आ गई और वो ऐसी थी। हाँ मेरी तरफ भी नहीं देख रही है, लग रहा है वो स्टार है तो मैं उसके साथ ऐसे खड़ी हुई हूँ ना करके, और वो ऐसे थी उधर देख रही। जब फोटो उसने पोस्ट की जो नीचे मेरी, उसको मतलब मैं ट्रोलिंग ही कहूंगी, लोगों ने कहा भाई तुम कितनी से ज्यादा खूबसूरत हो, हाँ ये एक्टर है, ये होस्ट है, तुम्हें होना चाहिए यार, यू आर गॉर्जियस, लुक एट हर, तुम्हारी स्किन। तब तारीफें तारीफें तारीफें। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, तुम्हें बस आता है पिक्चर के लिए, तो मैं कहती हूँ मैं पिक्चर लेती हूँ जी, मैं भी लेती हूँ पिक्चर। ये सही है ना? ऐसा है, बिल्कुल सही, मैं भी लेती हूँ पिक्चर, क्योंकि वो पिक्चर ले रहे होते हैं लो एंगल। मैंने कहा बेटा ये अब एज नहीं रही लो एंगल वाली, लाए मैं लेती हूँ। आपके ऊपर फिल्टर लगता है बिल्ली वाला, या वो वाले फिल्टर भी लगे होते हैं फोन पे, या बहुत मेकअप वाले? हाँ, बहुत मेकअप के आपने। अच्छा, बाज़-औक़ात मैं मॉल चली गई और मैंने मेकअप नहीं किया, तो मैं कहती हूँ कि भाई अभी नहीं नहीं इसमें मेकअप हो जाएगा, फिल्टर है अच्छा वाला, फिल्टर है बहुत अच्छा, तो वो खिंचती है तो अच्छी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, कभी किसी ने एम्बैरेस कर दिया कोई ऐसा? अब वो समी बता रहे थे कि भी मैं खड़ा हूँ तो किसी ने आके मुझे किस करके चला गया, फैन बॉय। तो कभी ऐसे किसी ने कोई फरमाइश कर दी हो, बात कर दी हो किसी खातून ने, आपने कहा यार इसने ये क्या किया है, क्या बोला? हाँ नहीं, मेरे पास तो एक खातून आई, अभी मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर थी, मैं खड़ी हुई थी, तो पीछे से उन्होंने आके ना, हाँ, मैंने कहा कोई मेरी दोस्त आ गई, मैं ऐसे डर गई। तो मैंने देखा, मैंने कहा जी मैंने आपको पहचाना। नहीं, हम तो आपको जानते हैं ना, आप हाथ दें मुझे। मैंने कहा जी आप हाथ मुझे दें। मैंने कहा ये लें। नहीं, ऐसे मैंने किया, हाथ पे किस की और चली गई। लेकिन वो बहू बहुत अच्छा था, वो बहू बहुत अच्छा था, मैं डर गई। मेरे से अभी किसी ने बड़ी मजेदार बात की, मेरा ख्याल कभी नहीं हुआ। वाटर पार्क में ना, वाटर पार्क तो खैर साइड में, एक पार्क में गई हूँ, कीनू पे नजर रखी है, खातून मेरे पास आई, ऐसे मुझे देख रही, लड़की हेड टू टो देख रही। मैंने कहा यार बात ही कर लिया, ऑकवर्ड, पे मैंने स्माइल इसको कर दी ना मास्क से। तो कहती है आपकी शर्ट का नाप क्या होगा? जी लेंथ क्या होगी इसकी, मतलब, और शोल्डर और ये। मैं कभी हुआ है ऐसा, सोचे मैं ऐसे देखूं मैं कि क्या पूछ रही है, ये क्या पूछ रही है, लेंथ इसकी 49 या 48 होगी। मैंने कहा क्या आप ये क्यों पूछ रही हैं? कहती है असल में मुझे अच्छी लगी शर्ट, मैं टेलर को नाप देना चाह रही हूँ आपका। पार्क में सोचे। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या मेरी शर्ट का नाप है कि मैं आपको लेंथ बताऊं, प्लीज जरा मुझे तो अक्सर आके कहती हैं आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, अक्सर लोग, तो मैं कहती हूँ पीछे टैग है देख लें। क्या बात है, कोई कसर नहीं छोड़ती, और मुझे बहुत यकीन है कि सांप सीढ़ी में भी आप अपना जान लगा देंगी। तब जी यहाँ तक रिलैक्स, अब खत्म, अब इसके बाद मुशक्कत शुरू, काम शुरू, तैयार हो जाएं, और आप भी तैयार हो जाएं। ब्रेक के बाद खेलेंगे सबा फैसल के साथ सांप सीढ़ी ऑन थोड़ी सी मस्ती शो विद मी नादिया खान।
स्टार मुशक्कत जीत करा रहे गई, हैं। माँ जीत गई, क्या बात है, क्या जबरदस्त एनर्जी है। Woo! थक गई, मुशक्कत करवा रही हैं आप तो। आपके के शो में मैं अभी- मजा करवाऊंगी। अभी तो शुरुआत है। सबा जी तैयार हो जाएं, पहला जो तैयार। मार के आपने मार दिया, अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं सांप सीढ़ी जी। तो आपके पास होगा डाइस, डाइस रोल करेंगी, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उस पे एक डेयर है, एक एक्टिविटी है, जो भी है आपको करना पड़ेगा, भरपूर जो भी हो। ओके, वादा करती हैं आप? मैं वादा करती हूँ। आइए फिर खड़ी हो जाइए, आइए ये लीजिए डाइस और प्लीज यहाँ आइए, यहाँ आए, ऊपर आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल ऊपर, मैं कार्ड ले आऊँ। वेरी नाइस। अब आप ऐसे खेलेंगी सांप सीढ़ी और पहला नंबर है इनका ये वेरी नाइस, बिल्कुल हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा 5 यस यस यस, वेल डन। वाह वाह। पहले ही उसमें जो है अटेम्प्ट में 5 बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ बस। हाँ, ना कितना कुछ लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है और हाँ। सबा फैसल के लिए कितना आसान बहुत है। आसान। चलिए जी, इसके बाद अगर इतना आसान है तो फिर ये करके जरा दिखाएं ना। लाइट्स कैमरा मूव। होगी मलेगा, अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, तू मुझे दिल का राजनी, ऐसा लेने वफा। हाय नूरी, तू मुझे दिल का राजनी, ऐसा लेने वफा। Six, 31। यहाँ से है ना आप आई हैं 31 पे आ जाएं। 31। ये ओके जबरदस्त। यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट देख लो हो थोड़ा गई, थोड़ा सा जैम भी हो जाए। तो अब डेयर आपसे मैं करवा रही हूँ, इसमें आपको कोई भी गाना गाना है। माइक किधर है? माइक एंड जैक, शाबाश, बहुत शुक्रिया। तो आपको गाना गाना है थिरकता हुआ, फड़कता हुआ, मजेदार सा, मस्ती भरा। यार मुझे देख तो लेने दे। लाइट कैमरा गा लेना ना, आप भी गा देना। रेडी गाउन। ये भी अच्छा है। आँखें चुराने वाले को चुराने वाले मन में आना नहीं, मन को सजाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवान, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आँखें मिलाने वाले दिल को चुराने जीवन से जाना नहीं। वाह 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 वाह। चार। आई एम सो सॉरी, लेकिन सांप ने आपको काट ही लिया दर्द हुई? आखिरकार। नहीं, बड़ा क्यूट सा है है ना वैसे ये? सांप, है ना? ऐसे काटते हैं। मेरे कदमों तले। ये तो कार्टन पप्पी लेता है, जैसे पप्पी छोटी- लेता है। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अब जी इसके बाद क्या है? अब है इमोजी राउंड। इमोजी राउंड यानी इमोजी होती है ना, स्माइल, smile, एंग्री, पप्पी। सैड, वो भी करी पप्पी। मैं तो वही सबको लगा के भेजती हूँ। है ना, हाँ, मुझे भी सबसे पसंद है। आसान लगता है मुझे। हाँ, आसान, क्या I love साइड you। की पप्पी, दोनों आंखों पे पप्पी।
फेवरेट इमोजी है। तो अच्छा, बस आपने इन्हीं, आप ऐसे करिए 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस में हाँ। ये कुछ एक जुमले हैं, ये बोलने हैं वहां देखे कैमरे में, ताकि पता चले कि आप एक्सप्रेशंस में वेरिएशंस कैसे लाती हैं जबरदस्त से, ठीक है ना। और एक लाइन हमने इसमें ऐड कर दी कि जुमला कोई भी हो, एंड में आपने ये जरूर बोलना है, और वो मुकाबला है सब आर्टिस्ट में। क्या कहना है आपने? हाउ शट अप, हाउ शट अप, ये जबरदस्त, इसमें आपने जान मार ली है। और जुमले कुछ यूं हैं, तौहीद ने मुझे आखिरकार तलाक ही दे दी, सारी जिंदगी उस कमीज पजामे वाले को मैं टॉम क्रूज कह के चढ़ाती रही, और उसने मेरे साथ ये किया। और शट अप, आखिरकार जैन ने मुझे तलाक दे ही दी, सारी जिंदगी मैं उस कमीज पजामे वाले को टॉम क्रूज कहती रही, और उसने मुझे तलाक दे दिया। शट अप। पॉज देखिए ना, नेक्स्ट, शट अप, लंबा है। और आखिरकार उसने मुझे तलाक दे ही दी। ओह शट अप, शट अप। हाँ, ये भी तो देखिए ना, इमोजी के साथ वो शट अप बदलेगा, ऐसे Very बदलेगा, true। अच्छा जी, ये था सैड, अब हमारे हैप्पी, यही चीज हैप्पी में। ओके, स्टार्ट। आखिरकार जैन ने मुझे तलाक दे ही दी, सारी जिंदगी उस कमीज और पजामे वाले को मैं टॉम क्रूज समझती रही, और उसने मुझे तलाक दे दी। ओह शट अप। वेरी नाइस, टू गुड। अब है हमारा एंग्री, और फिर स्केर्ड, एंग्री। अच्छा, अब ये गुस्से में। आखिरकार जैन ने मुझे तलाक दे ही दी, सारी जिंदगी उस पजामे और कमीज वाले को मैं टॉम क्रूज कहती रही, और उसने मुझे तलाक दे दी। ओह शट अप। ये पपी वाली इमोजी आपके लिए, आंखों में भी। अच्छा। अच्छा जी, अब डर के यही बोले, खौफ से था। आखिरकार जैन ने मुझे तलाक दे ही दी, मैं सारी जिंदगी उस कुर्ते पजामे वाले को टॉम क्रूज कहती रही, और उसने मुझे तलाक दे दी। ओह शट अप, शट अप, शट अप। वेरी नाइस, टू गुड। असली वाली पपी चाहिए इसमें, वेरी गुड। 4 30 पे आएंगे, सीढ़ी पे आ गए। फिर मैं ये चली जाऊं? क्या बात है, अब सीढ़ी से ऊपर आए हैं तो उसके साथ तो फिर मूवमेंट बढ़ती है। हो जाए लाइट्स कैमरा मूव। ये कौन सा है? नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जमा मिले, दिल तो है क्या जाऊं तो मैं बार में। गुलाब दिल है मेरी जन्नत है, अगर जाना जाने उसके पीछे ही रहे। आइकन नादिया ने नचा दिया। क्या बात है, क्या बात है, मैं फैन हो गई हूं आपकी। वाह 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 वाह, मजा आ गया। सही, मतलब बनता है कि आप जीत रही हैं, है ना? बनता है बिल्कुल। यहाँ आ गई जबरदस्त थी। सबा फैसल ने क्या खेला है, सारे जो सांप हैं फैन हो गए हैं। ये लीजिए, 43 पे हैं। 49 पे आ गए। क्या करें, बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ, है ना? वो बहुत जल्दी जीत रही हैं। लग रहा है कि फैसिलिटेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सांप सीढ़ियां के भाई जिताना है सबा फैसल को, वो भी आपके फैन हैं। तो क्या है नेक्स्ट डेयर? एक सेकेंड, नेक्स्ट डेयर में आपको खाना बनाना है। खाना बनाना है, रेसिपी है, कोई भी रेसिपी है 1 मिनट की, लेकिन आपको डायलेक्ट चेंज करना है, किसी डायलेक्ट में बोलना है, किसी और अंदाज से, बयान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वेले नादिया खान दे शो विच, और मैं तुहानू दसन लगी हाँ रेसिपी आलू वाले पराठे दी। पर बहुते ना बनाना, एवें ही खाओगे मोटे हो जाओगे, तोंद निकल आएगी, फिर कहोगे कि सबा ने दसिया सी। लेकिन तुसी जरूर बनाना है। आलू नू कर लेना पहले बॉयल,
ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਆਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਆਲੂ ਹੋਣ, ਚਿੱਟੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਮੈਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਧਨੀਆ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, थोड़ा जिहा प्याज, नमक, मिर्च, दादर, लाल मिर्चा, फिर गरम मसाला सब कुछ पा के इनू इंज मसलना है। मसल के ते आटा गुन लेना है जिस तरह तुसी गुनदे हो। ओहदे विच ओनू एक पेड़ा बना के थोड़ा जिहा ओनू वेल के रोटी नू ओहदे उत्ते रखना है तुसी। आलू दा बैटर मुरब्बा, मिक्सचर आलू दा मिक्सचर और ओहदे उत्ते एक होर पराठा मुद्दा मारना है तुसी, ठीक है। मुद्दा मार के ते फिर ओनू साइडां ओहदियां करके ते इंज करके वेलने नाल तुसी वेलना है। फिर इंज करके हल्का जिहा पा देना तवे ते और ओहदे उत्ते लाना है तुसी देसी घ्यो थोड़ा जिहा, एक पासों हो जाए तो दूसरे पासे, और जिहड़ी खुशबू आएगी हाय 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 हाय। और फिर तुसी दही दे रायते दे नाल खाना है, जिहदे च जीरा पाना है, नमक पाना है, थोड़ी जी कर लेना दादड़ लाल मिर्चां, ते फिर खाना। ते फिर तुसी उंगलियां चटदे रह जाओगे, पर ज्यादा नहीं खाना, मोटे हो जाओगे। So good. वन आ गया, 49 पे आप थी, अब आए जरा चल के फिनिश में आए सबा जी, ताकि पता चले कि आप जीत गई हैं। माय गॉड, जो ये सोच रही थी मेरा ख्याल है वैसा नंबर आ रहा था। आप आगे देखिए, एक फर्स्ट ट्राई में आए हाय फिनिश में आए और जीत गई। थैंक यू। ऑसम। जैसे आप टीवी में भी हर ड्रामे में ऑडियंस को जो है ना बस पागल कर देती हैं, हमेशा जीत जाती हैं, आपका रोल हमेशा याद रह जाता है। वैसे आज आप हमारे यहाँ भी सांप-सीढ़ी में जीत गई। ये सब आपने करवा लिया टीवी पर फर्स्ट टाइम, वरना मैं टीवी पर आती हूँ। जी आप ठीक कह रही हैं। जी आज तो मैंने दुपट्टा ही बांध लिया ना, आगे भी बहुत काम है, शो में जाना है, बहुत एक्टिविटी है। नहीं, Thank थैंक यू you सो so मच। much। सब आज ये शो पे आई और इतने खुल के आपने इतने दिल से परफॉर्म किया। आई एम सो टच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इंटरव्यूज वाली बातें चीजें होती रहती हैं, हमें भी इंजॉय करना चाहिए। हम लोग कितना काम करते हैं, और आप पता कितना स्ट्रेस है एक लेती हैं। बात को कितनी दफा कितने लोगों से कहें, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा, आपका शो बहुत अच्छा लगा। हमेशा से ही नादिया कुछ ना कुछ जदीद लेकर आती हैं, और टीवी वन के इस शो की वजह से मुझे लगता है कि टीवी वन की व्यूअरशिप पहले ही बहुत है, बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उसमें आ रही हैं नादिया खान और मुख्तलिफ आर्टिस्टों को, और मेरे जैसे आर्टिस्टों को भी बुलवा रही हैं। थैंक यू सो मच। तो आपको कहूँगी खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। कमेंट्स में बताइएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको शो एपिसोड सबाजी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।